Welcome to Cambridge English Language Institute. This is Ansar Ahmad and today's video I am going to talk about modern concept of a gene. Modern concept of a gene सबसे पहले किसने पेश किया है? Father of genetics जिसको हम कहते हैं मेंडल ने सबसे पहले क्या था? ये पेश किया था. According to Mendel, जो each trait है वो कंट्रोल करता है by discrete units जिसको हम कहते हैं discrete units. और डिस्क्रीट यूनिट को हम क्या कहते हैं? इसको हम एलिमेंटन कहते हैं. एलिमेंटन, इसको हम कहते हैं एलिमेंटन. और एलिमेंटन को हम फैक्टर्स भी कहते हैं. ये मेंडल ने उसको जीन्स का नाम फैक्टर्स और एलिमेंटन रखा था. अच्छा, ये जो हमारे पास एलिमेंटन है या फैक्टर है, इसको आजकल मॉडर्न टेक्नोलॉजी में हम इसको जीन्स कहते हैं. इसको हम क्या कहते हैं? जीन्स. और ये कब जो है ना उसको पता लगा जाता जब मेंडेलियन की रीडिस्कवरी हुई थी वो 19 सेंचुरी में. अच्छा, अब आजकल जो है ना हमें जो जीन के नेचर है, नेचर एंड एक्सप्रेशन ऑफ जीन, एक्सप्रेशन ऑफ जो जीन है, एक्सप्रेशन ऑफ जीन से मुराद होता है जीन की जो फिनोटाइप होता है और इसकी जो नेचर होता है वो ऑल द वर्ल्ड जो है ना एक्सप्लोर हो रहा है और स्टिल इसमें से जो है वो कम हो रहा है. हम कह सकते हैं कि इसके जो एक्सप्लोर है यानी एक्सप्लोर हो रहा है कहाँ पे? ऑल ओवर द वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में इसकी जो है ना वो एक्सप्लोर हो रहा है और अभी भी इस पे काम हो रहा है. अब हम मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ जीन को डिफाइन करना चाहते हैं. अब जीन क्या चीज है? हमारे पास अगर ये जीन है तो ये क्या चीज है? ये कंपोस्ट करता है, मुश्तमिल होता है किस चीज पे? कंपोस्ट करता है न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस. अब न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस से क्या मुराद होता है? न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस ऑफ शॉर्ट सेगमेंट ऑफ डीएनए. शॉर्ट, इसको हम कहते हैं शॉर्ट सेगमेंट ऑफ डीएनए विच एनकोड, वो क्या करेगा? यहां पे हम बताएंगे विच एनकोड्स व्हाट? सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड और अमाइनो एसिड से फिर क्या बनेगा? फॉर अ पर्टिकुलर पॉलीपेप्टाइड, पार्टिकुलर पॉलीपेप्टाइड, और इसको हम कहते हैं पेप्टाइड जिसको हम कहते हैं. अच्छा, देख लेते हैं इस सेंटेंस का मतलब क्या होता है. हम सबसे पहले आपको ये समझाते हैं कि न्यूक्लियोटाइड क्या चीज होते हैं. न्यूक्लियोटाइड से मुराद होता है ये न्यूक्लिक एसिड की यूनिट होते हैं. इनमें से तीन चीजें होते हैं. नाइट्रोजनस बेस होता है, दूसरा पेंटोज शुगर होता है और एक फॉस्फेट ग्रुप होता है. अगर आपने इसके बारे में देखना है तो आप मेरे लेक्चर से देख सकते हैं कि डीएनए और आरएनए के स्ट्रक्चर ऑफ डिटेल से देख सकते हैं. सीक्वेंस ऑफ शॉर्ट सेगमेंट ऑफ डीएनए. फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूं कि हमारे पास ये एक शॉर्ट सेगमेंट ऑफ डीएनए है, ये हमारे पास. अब आपको पता है इसके ऊपर जो है नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं. फॉर एग्जांपल अगर मैं बता दूं यहां पे लिखूं मैं ATCG होता है. ये आपके पास क्या होता है? ये इसको कहते हैं न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस कहते हैं. ये आपको पता है तीन कोडान जो है ना वो क्या करता है? ये तीन कोडान, ये जो इसको कोडॉन के तीन को कहते हैं, ये एक अमाइनो एसिड के लिए कोड करता है. और जब अमाइनो एसिड, आपको पता है अमाइनो एसिड इकट्ठा हो जाता है उसके दरमियान पेप्टाइड बॉन्ड बन जाता है. जो अमाइनो एसिड के दरमियान बॉन्ड होता है उसको पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं. तब जब ये इकट्ठा हो जाता है तो उससे क्या बन जाता है? इससे पॉलीपेप्टाइड से मुराद क्या है? इससे प्रोटीन बन जाता है. इससे क्या बन जाता है? प्रोटीन. अब ये प्रोटीन किस तरह बन जाता है? प्रोटीन का को हम ट्रांसलेशन से समझने की कोशिश करते हैं कि हमारे पास ये एक डीएनए होता है, डबल स्ट्रैंड डीएनए होता है. इसके पास इंफॉर्मेशन होता है. ये इंफॉर्मेशन जो है ना उसके पास कोडॉन के फॉर्म में है. मैसेंजर आरएनए जो है ना उससे क्या करेगा? इसको लेके जाएगा. इसको हम कहते हैं mRNA, इसको मैसेंजर आरएनए है. ऐसे ये कोडॉन क्या करेगा? इसको लेके आएगा. फॉर एग्जांपल इसके पास आया ATC, इसके पास आया, ठीक है, ACT जो है ना इसके पास आया. अब आपको पता है ये मैसेंजर आरएनए, वो प्रोसेस जिसमें से डीएनए से आरएनए बनता है उसको हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन. ये आपके पास कौन सा प्रोसेस है? ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, इसको कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन. और आपको याद होना है ट्रांसक्रिप्शन जो है ना ये कहां पे होता है? ये न्यूक्लियस में होता है. इसके बाद दूसरा आरएनए आ जाता है यानी राइबोसोमल आरएनए. अगर इसमें यहाँ पे ये राइबोसोमल आरएनए क्या करता है कि यहाँ पे राइबोसोम को क्या करता है? यहाँ पे ये राइबोसोमल आरएनए है. दूसरा जो है साइटोप्लाज्म में एक और आरएनए होता है जिसका नाम है ट्रांसफर आरएनए एंटीकोडॉन लेके आ जाता है. फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्या ए है तो आपके पास टी आएगा, ए है, टी है तो आपके पास क्या ACG लेके आएगा. तो ये आपके पास एक अमाइनो एसिड और राइबोसोमल आरएनए इसको बाइंड करता जाएगा. तो आपके पास एक अमाइनो एसिड है, फिर दूसरा अमाइनो एसिड, फिर तीसरा अमाइनो एसिड, फिर चौथा, फिर पांचवा. जब ये अमाइनो एसिड अप्रॉक्सिमेटली 20 तक जब पहुंच जाता है, हर एक प्रोटीन का अपना अमाइनो एसिड होता है, तो फिर स्टॉप कोडॉन आ जाते हैं. जब स्टॉप कोडॉन आ जाते हैं तो हमारे पास प्रोटीन तैयार हो जाता है.
प्रोटीन तैयार हो जाते हैं और उस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसलेशन। इसको हम क्या कहते हैं? ट्रांसलेशन कहते हैं, ट्रांसलेशन। ये हमारे पास ट्रांसलेशन प्रोसेस हो गया। और ये जो आपके पास ट्रांसलेशन होता है ये कहां पे होता है? ये साइटोप्लाज्म में होता है। आगे इसकी